हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, दूर दूर तक इन जो शब्द हैं इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे और साथ में इनका सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वह भी हम सीखेंगे। तो पहले बच्चों हमारे दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हेड टू टो। क्या बोलते हैं बच्चों? हेड टू टो, यानी हेड सिर ऊपर होता है और अंगूठा नीचे होता है। यह एक तरह से आप कहावत भी बोल सकते हो, हेड टू टो। हेड टू टो, आगे से पीछे तक। अब क्या है बच्चों आगे से पीछे तक? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम फ्रॉम फ्रंट टू बैक। क्या बोलेंगे? फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट यानी होता है बच्चों सामने, टू बैक, बैक यानी पीछे। ठीक है, आगे से पीछे तक को बोलेंगे फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रंट यानी सामने भी होता है। नेक्स्ट बच्चों दूर दूर तक। दूर दूर तक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अफील्ड। क्या बोलते हैं? अफील्ड। दूर दूर तक को क्या बोलेंगे बच्चों? अफील्ड। नेक्स्ट है जहां तक। जहां तक को बोलते हैं एज फॉर एज। ठीक है, अब है अभी तक। अभी तक का तो आप लोगों को पता ही होगा। अभी तक को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल। क्या बोलते हैं? स्टिल। ठीक है बच्चों, पहले हम इनके सेंटेंस बनाते हैं इन वर्ड्स के। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है, तो आ गया इधर ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक को हम क्या लगाएंगे बच्चों? हेड टू टो। तो देखा कौन सा टेंस है आप मुझे बता सकते हो? यह है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सिंपल सेंटेंस है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो सब्जेक्ट है उसने। उसने को हम बोलते हैं बच्चों ही। फिर वर्ब पास्ट, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस यानी कि बच्चों ना तो ये नेगेटिव है ना ये एंड्रोगेटिव है, यानी कि प्रश्नवाचक है। ना ही यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है और ना ही यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। नकारात्मक भी नहीं है, सकारात्मक है एक तरह से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे उसने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही। ही यानी वह भी होता है और उसने भी होता है। और अब वर्ब आएगी सेकंड फॉर्म, तो देखने को सी बोलते हैं। सी यानी देखना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी सा। ठीक है, छोटा एस बना लेते हैं हम, ही सा। अब क्या देखा? किसको देखा? मुझे। तो मी, ही सा मी। अब कैसे देखा? ऊपर से नीचे तक, तो आ जाएगा हेड टू टो। ठीक, इस तरह से बच्चों आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों वह आगे से पीछे तक भीगा हुआ था। तो आगे से पीछे को हमने बच्चों इंग्लिश में बोला है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ठीक है, ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो चलिए इसको बनाते हैं। भीगा हुआ था, ही वाज भीगा हुआ था, बैट। ठीक है, बैट यानी गीला या भीगा हुआ। ही वाज बैट, वह आगे से पीछे तक भीगा हुआ था। कहां तक था? अ, अब ये भी हो गया ही वाज वेट, आगे से पीछे तक, यानी कि फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ठीक, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूर दूर तक। दूर दूर तक को बोलते हैं बच्चों अफील्ड। क्या बोलते हैं? अफील्ड। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, वहां दूर दूर तक, वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। ऐसा कर लो। ठीक है, कोई आदमी नहीं था। बच्चों आप ये उतारते जाना तो आपको क्या है, परेशानी नहीं आएगी। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो ये हो जाएगा देयर वाज। ठीक है, देयर वाज नो मैन दूर दूर तक अ फील्ड। अब बच्चों आप यहाँ पे बोलोगे ये देयर क्यों लग रहा है? तो बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जब भी कहीं स्थान की बात हो, कोई वस्तु या व्यक्ति हो, वहां पे स्थान होना चाहिए
और एक या तो वस्तु होना चाहिए या दोनों में से एक व्यक्ति होना चाहिए, दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो वो वाले जो सेंटेंस है ना बच्चों, देयर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे स्थान आया है और एक व्यक्ति आया है, तो ये देयर से बनेगा। पास्ट का था इसलिए हमने वाज लगा दिया। अगर जैसे ये प्रेजेंट का होता है, जैसे वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, तो इसको हमेशा बनाते हैं देयर, देयर इज नो मैन। ठीक है, कोई आदमी को बोलते हैं नो मैन, कोई नहीं भी बोलता है कोई, ठीक है, कोई के लिए हम नो भी लगाते हैं। तो देयर वाज, तो अगर हम इसे प्रेजेंट में बनाते हैं, वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, तो देयर इज नो मैन अफील्ड। लेकिन हमने इसको पास्ट में ले लिया है, वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो देयर वाज नो मैन अफील्ड। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट करते हैं।